तो देखिए, आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस ब्लॉग का जिक्र करने वाले हैं जो सीधे सीधे कुंभ पर है बेस्ड, और इसका पूरा विश्लेषण आगे आप देखिए। लोग इसकी लॉग बुक की अगर बात करते हैं, लॉग बुक में आपको सफलताओं के डेटा की इसमें एंट्री मिलेगी। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के साथ ही अब इसकी विशाल तस्वीर को लेकर हर तरफ ताली बज रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ही वेबसाइट पर इसे लेकर एक ब्लॉग लिखा है, जिसकी 4 महत्वपूर्ण बातें आज आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने की वो ये है कि यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। अपनी दूसरी बात में उन्होंने सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाने का काम किया, और जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। तीसरी बात उन्होंने कही, जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। और चौथी बात जो पीएम मोदी ने कही वो ये कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं, युवा जुटे, और हमने देश की जागृत चेतना का एक साक्षात्कार किया। आज प्रधानमंत्री ने इस महाकुंभ को एकता का महाकुंभ कहा, जहां जातियों के सभी डिब्बे सनातन के ही एक इंजन के साथ आकर जुड़ गए। और ये एक बात आज विपक्ष के कई नेताओं को बेचैन भी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता अब तक जाति जनगणना की बात किया करते थे, देश में जातिगत राजनीति को रिराइट करने की कोशिश करते थे, ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। और इस महाकुंभ के 45 दिन तक चले सफल आयोजन को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए असंभव शब्द से अ को साइलेंट कर दिया और इसे संभव बना दिया है। और ये श्रद्धालुओं का एक ऐसा कुंभ था जिसकी तस्वीरें जिसने देखी वो खुद को इसमें शामिल करने से रोक ही नहीं पाया, और यही वो वजह है जिसके चलते महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का ये आंकड़ा 66 करोड़ को भी क्रॉस कर गया। अब आप इस बात को भी समझिए कि वर्ल्डोमीटर के मुताबिक हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और जितने लोग महाकुंभ पहुंचे वो इस जनसंख्या का करीब करीब 45% हिस्सा बनता है। यानी हमारे देश की करीबन आधी आबादी इस महाकुंभ में पवित्र स्नान करने पहुंची थी, और यह संख्या अमेरिका की आबादी से भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही इस बार के महाकुंभ ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। साल 2010 में हरिद्वार कुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, और इसके बाद साल 2013 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। साल 2019 में प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इस बार यह आंकड़ा 66 करोड़ को भी पार कर गया। इसके साथ ही इस बात पर भी जरा गौर करने की जरूरत है कि जिस प्रयागराज में सिर्फ 17 लाख लोग रहते हैं, उस प्रयागराज ने 66 करोड़ 30 लाख लोगों का बाहें फैलाकर वेलकम किया। यानी 17 लाख लोगों के शहर में रोजाना 1.5 से 2 करोड़ लोग आते रहे जाते रहे, और कहीं भी किसी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। अब इसे आप ऐसे समझिए कि आपके घर में अगर बगैर बुलाए कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन 17 लाख लोगों के प्रयागराज शहर में तो बगैर बुलाए 66 करोड़ 30 लाख लोग पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके साथ ही दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि भारत के 66 करोड़ 30 लाख हिंदू जिस प्रयागराज में पहुंचे थे, उस प्रयागराज की 22% आबादी मुस्लिम है, और इस प्रयागराज में 200 से 250 छोटी बड़ी मस्जिदें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं भी किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इन मस्जिदों में मुसलमानों ने अपनी नमाज न पढ़ी हो, या फिर किसी भी शुक्रवार को जुमे की नमाज ना अदा हुई हो। इससे आप आज सनातन की सहनशीलता को भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस एकता के भाव की बात की, वो मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर दिखाई है।
यानी इस महाकुंभ में सिर्फ एक ही संगम मौजूद नहीं था, बल्कि यहाँ एक दूसरा संगम भी मौजूद था, और यह संगम था हिंदू मुस्लिम के संबंधों का संगम, जहां प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोल दिए, जिन्हें रहने के लिए जगह जरूरत पड़ी उन्हें रहने के लिए घर दिए, जिन्हें भूख लगी उनको खाना दिया, जिनको पानी की जरूरत थी उनको पानी पिलाया। और इस तरह से इस महाकुंभ से हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवार आपसी सौहार्द के हथौड़े से तोड़ दी गई। इसके साथ ही इस महाकुंभ में उस गांठ को भी खत्म कर दिया गया जो हमारे समाज में पड़ी हुई थी, या फिर हमारे परिवारों में जो दूरियां आई थी। इस महाकुंभ को लेकर समाज के सभी लोग एक साथ बात करते थे। जो महाकुंभ होकर आ चुका है उससे पूछा जाता था कि वहां कैसा माहौल है, कैसे जाना है, कब जाना है। और दूसरी तरफ कई परिवारों ने एक साथ कई सालों के बाद एक जगह की यात्रा की। एक अनुमान के मुताबिक इस 66 करोड़ 30 लाख लोगों में से 52 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ की यह यात्रा की। अब आप सोचिए कि इस एक महाकुंभ ने कितने ही परिवारों को, कितने ही समाजों को, कितने ही लोगों को एक साथ जोड़ दिया। और यह सब कुछ अच्छाई के उस पवित्र भाव से हुआ जो प्रयागराज के लोगों ने दिखाया, जो महाकुंभ पहुंचने वाले 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने निभाया। और हमारे इस विश्लेषण से आप आज ये सीख सकते हैं कि अच्छाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराइयां खुद ब खुद किनारे लग जाएंगी किसी कचरे की तरह।